देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। निवेश का सबसे बेहतरीन विकल्प सोना माना जाता है। लोग सोने में इन्वेस्ट कर अपनी रकम को सुरक्षित मानते हैं। वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आखिर देश में सबसे ज्यादा सोना यानी गोल्ड कौन खरीद रहा है। मध्यम आय वर्ग के लोग अधिक सोना खरीदते हैं और भौतिक रूप में सोने को रखना पसंद करते हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर यानी IGPC की सोना और स्वर्ण बाजार 2022 की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उच्च आय वर्ग के लोग डिजिटल या पेपर फॉर्मेट यानी कागजी दस्तावेज के रूप में सोना रखने में रुचि रखते हैं। प्रति व्यक्ति सोने की खपत अमीरों में सबसे अधिक है, लेकिन इसकी कुल मात्रा अभी भी मध्यम आय वर्ग के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश खपत 2 से 10 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा के परिवारों में है, जो औसत मात्रा का लगभग 56% है। और आइए अब जानते हैं अलग अलग आय वर्ग की क्या क्या है पसंद। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि इसीलिए वे सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं, यानी सोने और स्वर्ण उत्पाद या सुरक्षित सरकारी उत्पाद जैसे बैंक सावधि जमा, भविष्य निधि, जीवन बीमा, डाकघर बचत को तरजीह देते हैं, जहां जोखिम सबसे कम है। वहीं 10 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले उच्च मध्यम और समृद्ध वर्ग के लिए बजट उनकी अतिरिक्त कमाई, बेकार पड़े अतिरिक्त धन और पूंजीगत लाभ पर कमाई है। इसीलिए वे स्टॉक या शेयरों, डेरिवेटिव और रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं। और आइए अब जानते हैं सोने की खरीद पर क्या नोटबंदी का असर पड़ा। आपको बता दें कि भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर पीपल रिसर्च प्राइस के सहयोग से IGPC द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से घरेलू सोने की खपत रिपोर्ट तैयार की गई थी। सर्वेक्षण 40,000 घरों के बीच किया गया था। रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि नोटबंदी या GST यानी वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन से सोने की खपत प्रभावित नहीं हुई। इसमें कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों से कम 74% उच्च आय वाले परिवारों ने सोना खरीदने की पुष्टि की है। और आइए जानते हैं भारतीय परिवार किस लिए खरीदते हैं सोना। आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सोना उत्सव का प्रतीक है और खरीद के कारणों में शादियों और त्योहारों में आभूषणों की खरीद का 65 से 70% का योगदान होता है, जबकि 30 से 35% विवेकाधीन खर्च होता है। इसमें कहा गया है कि लगभग 43% भारतीय परिवार शादियों के लिए सोना खरीदते हैं। 31% बिना किसी विशेष अवसर के सोना खरीदते हैं। और आइए जानते हैं IGPC का क्या आकलन है। आपको बता दें कि IGPC के अध्यक्ष अरविंद सहाय ने कहा कि सोना अमीरों के लिए है। इस आम मानसिकता के विपरीत सर्वेक्षण ने हमें दिखाया कि मध्यम आय वाले परिवार मूल्य के साथ साथ मात्रा में भी सबसे अधिक सोने खरीदते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संपत्ति के रूप में सोने की खपत बढ़ाने में महामारी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल ग्राहकों का भरोसा बढ़ने से रिटेल सेल में इजाफा हुआ था। WGC के भारतीय ऑपरेशन के रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी सोम सुंदरम PR ने कहा कि 2022 में सोने की खपत 800 से 850 टन रहने की संभावना है, जो 6 साल में सबसे ज्यादा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के ग्राहक की डिमांड में बढ़ोतरी से वैश्विक कीमतों को मदद मिलेगी, लेकिन यह भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा सकता है और साथ ही रुपए पर डॉलर के मुकाबले दबाव बढ़ा सकता है। आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2021 में स्वर्ण की मांग करीब 79% की बढ़ोतरी के साथ 797.3 टन हो गई थी, जो इससे पिछले साल 2020 में 446.4 टन की तुलना में काफी अधिक थी। सन 2021 में शादियों ने शहरी क्षेत्रों में मांग को बढ़ा दिया, जबकि ग्रामीण मांग को पर्याप्त मानसून वर्षा का समर्थन मिला, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। WGC के रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर तिमाही में सोने की खपत का 1 साल पहले की तुलना में लगभग दुगनी होकर रिकॉर्ड 343.9 टन हो गई, क्योंकि प्रमुख हिंदू त्योहारों दशहरा और दिवाली के दौरान रिटेल सेल मजबूत थे। तो आपको इस सर्वे के विषय में क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।